हेलो एवरीवन, आई एम नीरज गौतम और आज हम लोग प्रोजेक्शंस ऑफ लाइन पर बेस्ड एक और प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले प्रॉब्लम रीड करते हैं और उसका गिवन डेटा नोट करते हैं। द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी 90 mm लॉन्ग इज 50 mm अबव HP एंड 40 mm इन फ्रंट ऑफ VP। तो फर्स्ट लाइन में हमें लाइन ए बी की जो लेंथ है वो गिवन है, दैट इज ट्रू लेंथ ऑफ लाइन which is actual distance between point A and B 90 mm. Its midpoint is given, location of midpoint given है, midpoint is 20 mm above 50 mm above HP and 40 mm in front of VP. The end A is 20 mm above HP and 10 mm in front of VP. Second end A की position भी given है 20 mm above HP and 10 mm in front of VP. ओके, सो क्वेश्चन के अंदर ट्रू लेंथ गिवन है, मिड पॉइंट की लोकेशन गिवन है और पॉइंट एंड ए की गिवन पोजीशन है मेरे पास 20 mm above HP and 10 mm in front of VP. मिड पॉइंट 50 mm above HP and 40 mm in front of VP and ट्रू लेंथ 90 mm. अगर ये लाइन है हमारा तो इस लाइन के दो एंड पॉइंट्स हैं, से वन एंड पॉइंट इज ए, सेकेंड एंड पॉइंट इज बी और इसका एक मिड पॉइंट है से एम। ठीक है, अगर टोटल लाइन हमारी 90 mm लॉन्ग है तो ए से एम तक का जो ट्रू लेंथ है वो 45 mm है और एम से बी तक का जो ट्रू लेंथ है वो भी 45 mm है। ठीक है, अब इसके प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है। पहली बात हम ये समझ लें कि लाइन के प्रोजेक्शंस में जो एंगल्स आते हैं अल्फा और बीटा, फ्रंट व्यू जो एक्स वाई के साथ एंगल मेक करता है अल्फा एंड टॉप व्यू जो एक्स वाई के साथ एंगल मेक करता है बीटा, ये एंगल्स लाइन की लेंथ पर डिपेंडेंट नहीं होते। लाइन के इंक्लिनेशंस लाइन की लेंथ पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए बी लाइन का जो भी एंगल होगा हॉरिजॉन्टल लाइन से या हॉरिजॉन्टल प्लेन से थीटा, वही एंगल एमबी का भी होगा। लाइन के इंक्लिनेशंस लाइन के सेगमेंट की लेंथ पर डिपेंड नहीं करते हैं। अगर सेम लाइन है तो उसके ईच एंड एवरी सेगमेंट के लिए थीटा और फाई का पेयर सेम होगा और गिवन थीटा एंड फाई के पेयर के लिए अल्फा और बीटा की वैल्यू भी सेम होगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो स्ट्रेटेजी मैं बताता हूं वो ये कि जो भी पॉइंट गिवन है उनके लोकस मार्क कर लो, वो किस हाइट पर किस डिस्टेंस पर मुझे मिलेंगे एक्स वाई लाइन के रिस्पेक्ट में, वो डिस्टेंसेस पहले मार्क करके रख लो। तो सबसे पहले हम हमारे गणपति बप्पा मोरिया करेंगे, एक्स वाई लाइन को ड्रॉ करेंगे 2H पेंसिल से और इसके बाद हम लाइन के जो सारे लोकस है वो मार्क करेंगे, ए पॉइंट का लोकस और एम पॉइंट का लोकस। तो सबसे पहले एम देखते हैं, 50 mm अबाव HP, सो 50 mm अबाव HP, दैट इज लोकस ऑफ फ्रंट व्यू ऑफ एम is 50 mm above XY line and 40 mm in front of VP, so locus of top view of M is 50 mm below XY line. So this we can write locus of front view of M, that is M dash, and this is locus of top view of M, that is M. Okay, now we can mark the locus of A also. The A 20 mm above HP, so locus of front view of A should be 20 mm above XY line। 4H पेंसिल से locus mark कर लेंगे 20 mm above XY line and locus of top view of A should be 10 mm below XY reference line। तो यहां पर हमने locus of front view of A, that is A dash भी mark कर लिया, locus of front view of A, that is A dash, and locus of top view of A भी मार्क कर लिया। XY को नोट कर देते हैं, दिस इज माय XY रेफरेंस लाइन। ओके, और अब ये स्केल का यूज हमें नहीं है अभी फिलहाल, तो इसे साइड में रख लेते हैं।
ओके, तो अब सारे लोकस मार्क करने के बाद क्वेश्चन हमें कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हम लेट एंड ए पॉइंट को सबसे पहले मार्क करते हैं, एंड ए के प्रोजेक्शन सबसे पहले बनाते हैं। सो सबसे लेफ्ट मोस्ट साइड में मैं प्रोजेक्टर ऑफ ए ड्रॉ करता हूं। दिस लाइन इज प्रोजेक्टर ऑफ ए। इट्स मीन ए पॉइंट का फ्रंट व्यू और ए पॉइंट का टॉप व्यू इसी प्रोजेक्टर पे लाई करेगा। सो लेट्स मार्क द फ्रंट व्यू ऑफ ए पॉइंट ए डैश and top view of A point on this line and the locus of A। तो A point का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू मार्क हो गया। अब A पॉइंट से लेकर M पॉइंट तक जो डिस्टेंस है, एक्चुअल डिस्टेंस है, ट्रू डिस्टेंस है, वो कितना है? 45 mm का है। ठीक है, अब अगर लाइन मेरी थीटा इंक्लिनेशन फॉर्म करती है से HP के साथ में, जो कि अभी हमें नहीं पता कि वो HP से कितना एंगल फॉर्म करती है, लेकिन अगर लाइन मेरी HP के साथ में थीटा इंक्लिनेशन फाइंड आउट करती है, फॉर्म करती है, तब ए पॉइंट के लोकस और एम पॉइंट के लोकस के बीच में थीटा एंगल फॉर्म करने वाली लाइन ट्रू लेंथ रिप्रेजेंट करेगी 45 mm का। तो सिंपली ए डैश को सेंटर लेके अगर फ्रंट व्यू में मैं ट्रू लेंथ ड्रॉ करता हूं विद ट्रू इंक्लिनेशन, तो मुझे ए डैश और एम डैश के लोकस के बीच में वो ट्रू लेंथ वाली लाइन मिलेगी। और हाफ लाइन की ट्रू लेंथ कितनी है? हाफ लाइन की ट्रू लेंथ है 45 mm। तो देख सकते हैं स्केल पर मैंने 45 mm का डिस्टेंस लिया है, और मैं ए पॉइंट को सेंटर लेकर फ्रंट व्यू में ए पॉइंट को सेंटर लेकर 45 mm का आर्क एम डैश के लोकस के बीच में कट करता हूं। तो ये जो ट्रू लेंथ मार्क कर रहा हूं मैं, ठीक है, ए और एम डैश के लोकस के बीच में, इसको ग्रीन कलर से हम लोग 2H पेंसिल से ड्रॉ करते हैं। ओके, तो ये ग्रीन कलर से मैंने ट्रू लेंथ वाला लाइन ड्रॉ किया, और ये ट्रू लेंथ कितना है दोस्तों? ये ट्रू लेंथ 45 mm का है, जो कि एम डैश के लोकस के ऊपर मुझे M1 डैश पॉइंट देता है। ध्यान रखें, ये ट्रू लेंथ के एंड पॉइंट्स मार्क कर रहे हैं, मतलब ये अभी लाइन का फाइनल प्रोजेक्शन नहीं मिला है। लेकिन इस ट्रू लेंथ को ए डैश और एम डैश के लोकस के बीच में मार्क करने से मुझे इतना पता चल जाता है कि लाइन HP से कितना एंगल फॉर्म करती है। सो द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन विथ HP इज थीटा, एंड वी कैन सी दैट हाफ लाइन का जो एंगल होगा वही पूरी टोटल लाइन का भी इंक्लिनेशन होगा। लाइन के इंक्लिनेशंस उसके लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करते। तो इस तरीके से मुझे थीटा की वैल्यू समझ में आ जाती है। अब अगर इस हाफ लाइन को मैं टॉप व्यू में प्रोजेक्ट कर लेता हूं, तो मुझे हाफ लाइन के टॉप व्यू के प्रोजेक्शन की लेंथ मिल जाएगी। सो इफ आई ड्रॉ द प्रोजेक्टर ऑफ एम from M dash 1 to the locus of A, तो मुझे यहां पे जो भी लेंथ मिलेगी टॉप व्यू में, वो एपरेंट लेंथ ऑफ टॉप व्यू होगी आधी लाइन की। ध्यान रखिएगा, आधी लाइन की एपरेंट लेंथ ऑफ टॉप व्यू बाय 2 लिख देता हूं मैं, मुझे याद रहेगा कि आधी लाइन के टॉप व्यू के प्रोजेक्शन की लेंथ है M1। और हमें पता है टॉप व्यू ऑफ M शुड लाई ऑन दिस लोकस ऑफ M। इस लोकस ऑफ M के ऊपर फाइनल टॉप व्यू ऑफ M लाई करना चाहिए। फाइनल फ्रंट व्यू ऑफ M जो है M डैश, वो इस लोकस पर लाई करना चाहिए। और फाइनल टॉप व्यू ऑफ M और फाइनल टॉप व्यू ऑफ A के बीच में जो डिस्टेंस है वो ALTV के बराबर होना चाहिए, ALTV/2 के बराबर होना चाहिए। तो सिंपली हम ए पॉइंट को सेंटर लेके ALTV लेंथ का रेडियस लेंगे, ओके, और इसको रोटेट कर लेंगे, सॉरी, इसको रोटेट कर लेंगे टिल द लोकस ऑफ M। ये आर्क लोकस ऑफ M को जहां इंटरसेक्ट करेगी वहां पे मुझे M पॉइंट का फाइनल टॉप व्यू का प्रोजेक्शन मिल जाएगा। और M पॉइंट के फाइनल टॉप व्यू के प्रोजेक्शन आने के बाद में
हम यहाँ पे फाइनल टॉप व्यू ऑफ एम मार्क कर देंगे। इस तरीके से जब मैं ए पॉइंट का टॉप व्यू और एम पॉइंट के टॉप व्यू को ज्वाइन करूंगा, ए पॉइंट का टॉप व्यू और एम पॉइंट का टॉप व्यू ज्वाइन करूंगा, तो मुझे आधी लाइन का फाइनल टॉप व्यू मिल जाएगा। तो दिस इज माय फाइनल टॉप व्यू ऑफ हाफ लाइन, आधी लाइन का मिलेगा। और अब पता है कि एम पॉइंट का अगर आधा प्रोजेक्शन आपके पास आ चुका है, तो इस हाफ प्रोजेक्शन को सेम डायरेक्शन में आगे अगर एक्सटेंड कर लेंगे यहां से, ठीक है, जितनी लेंथ का ये ए एल एफ वी है उतनी लेंथ का अगर मैं आगे एक्सटेंड कर लूंगा, तो मुझे बी पॉइंट का फाइनल टॉप व्यू भी मिल जाएगा, बी पॉइंट का फाइनल टॉप व्यू भी मिल जाएगा। तो लेट्स एक्सटेंड द लाइन, फाइनल टॉप व्यू, रिमेनिंग हाफ पोजिशन। ठीक है, अब कैसे एक्सटेंड करें? तो एक 4H पेंसिल से लाइन ले लेते हैं, पहले इसी लाइन को आगे एक्सटेंड कर लेते हैं और इस लाइन के ऊपर जो हमारा ये कॉपी पेस्ट करके इसी को यहाँ पे मार्क कर देते हैं। सिंपली सेम लेंथ है। आप क्या करेंगे, आप कंपास से मार्क करेंगे। ये जो कंपास लेंथ है आपकी वो एम पॉइंट लेंगे यहाँ पे, तो और इस तरीके से इसको मार्क करेंगे। मार्क हो जाए ना भैया, ठीक है। तो यहां पर आपको सेकेंड एंड पॉइंट बी का टॉप व्यू का प्रोजेक्शन मिलेगा, ठीक है। दिस इज द फाइनल टॉप व्यू ऑफ पॉइंट बी। अब फाइनल टॉप व्यू ऑफ बी भी आ गया। सिमिलरली अगर एम डैश का प्रोजेक्टर ड्रॉ करते हैं हम लोग, सो एम डैश के प्रोजेक्टर के ऊपर, एम डैश के सॉरी एम के प्रोजेक्टर के ऊपर और एम डैश के लोकस के इंटरसेक्शन पे मुझे फाइनल फ्रंट व्यू ऑफ एम पॉइंट मिलेगा, फाइनल फ्रंट व्यू ऑफ एम पॉइंट मिलेगा से एम डैश। अगर ए डैश और एम डैश को ज्वाइन करने वाला लाइन बना लेता हूं मैं, ए डैश और एम डैश को, तो मुझे आधी लाइन का फाइनल फ्रंट व्यू मिल जाएगा। इसी आधी लाइन के फाइनल फ्रंट व्यू को अगर मैं एक्सटेंड करता हूं, तो मुझे रिमेनिंग हाफ लाइन का फ्रंट व्यू भी मिल जाएगा। और आधी लाइन का फ्रंट व्यू में इसी को आगे एक्सटेंड कर लूंगा, ठीक है। तो यहां पे मुझे फाइनली बी पॉइंट का फ्रंट व्यू से बी डैश मिल जाएगा। अब हमने सही क्वेश्चन ड्रॉ किया है या नहीं किया है, इसके लिए बी डैश का प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे और ये प्रोजेक्टर हमारा बी पॉइंट्स के टॉप व्यू से पास होना चाहिए। देख सकते हैं बी डैश और बी फाइनली हमारे सेम प्रोजेक्टर से पास हो रहे हैं, है ना। तो हमने क्वेश्चन सही ड्रॉ किया है, ठीक है। अब यहां तक की जो क्वेश्चन हमने ड्रॉ किया है इसमें देख सकते हैं हमने थीटा इंक्लिनेशन ऑफ लाइन विथ एचपी फाइंड आउट कर लिया है, जो कि हमें फाइंड आउट करना चाहिए था। लाइन का फ्रंट व्यू जो भी एक्स वाई लाइन से एंगल बना रहा है, दिस एंगल अल्फा, वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया है, यहां लिख भी देते हैं अल्फा। सिमिलरली लाइन का टॉप व्यू जो एक्स वाई से एंगल फॉर्म कर रहा है वो भी हमने बना लिया है, दिस एंगल इज बीटा। अब ट्रू इंक्लिनेशन ऑफ लाइन विथ वीपी फाइंड आउट करना है, और लाइन का ट्रू इंक्लिनेशन विथ वीपी फाइंड आउट करने के लिए आप एम का प्रोजेक्टर बना ही हुआ है, आप चाहे तो आप जो हमारी ट्रू लेंथ थी उसको मार्क कर सकते हैं, और अभी आप चाहे तो बी पॉइंट का फाइनल टॉप व्यू का प्रोजेक्शन भी बना हुआ है, तो आप बी का लोकस बनाकर, बी पॉइंट का के टॉप व्यू का लोकस बनाकर इसके ऊपर आप ट्रू लेंथ वाली लाइन मार्क कर सकते हो, और ये ट्रू लेंथ वाली लाइन जो भी एक्स वाई से एंगल फॉर्म करेगी वो एंगल आपका फाई होगा, ठीक है। तो लेट्स मार्क दी ट्रू लेंथ बिटवीन लोकस ऑफ ए एंड लोकस ऑफ एम। दोनों तरीके से कर सकते हैं, आधी लाइन से भी कर सकते हैं आप, और पूरी लाइन से भी कर सकते हैं, ठीक है। हम आधी लाइन से ही करते हैं। 45 mm का लेंथ लेते हैं अपना कंपास पे, ए पॉइंट को सेंटर लेते हैं, ठीक है, और
एक पॉइंट को सेंटर लेकर m पॉइंट के टॉप व्यू के लोकस पर एक आर्क कट करते हैं। यहां पे हमें टॉप व्यू में m2 पॉइंट मिलेगा एंड दिस लाइन AM2 इज ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू, आधी ट्रू लेंथ है ये, और ये ट्रू लेंथ जो भी एंगल फॉर्म कर रही है XY से, दिस इंक्लिनेशन इज phi, दैट इज ट्रू इंक्लिनेशन ऑफ लाइन विथ VP। अब ट्रू इंक्लिनेशन हो गया। अब और चेक करना है कि सर आपने तो आधी लाइन बनाई है, अगर AB के साथ में करते तो कैसा होता। तो अगर मैं इस हाफ लाइन को कॉपी पेस्ट आगे एक्सटेंड करता हूं, तो आप देख सकते हैं कि रिमेनिंग हाफ पोर्शन का एंड जो है वो कहां जा रहा है, इस B के लोकस पे जा रहा है, मतलब यहां पे B2 टॉप व्यू में मिलेगा। यही आप करते आए हैं। जो पहला क्वेश्चन था हमारा लाइन का जिसमें ट्रू लेंथ मार्क की थी फाई एंगल के साथ में, तो लोकस ऑफ B निकल गया था। सिमिलरली फ्रंट व्यू में भी अगर इस हाफ ट्रू लेंथ को सेम थीटा एंगल पर आगे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, सो ये फाइनली मुझे B के लोकस तक ले जाती हुई दिखाई देती है। देख सकते हैं आप इस पॉइंट के ऊपर आपको B का 1 डैश वाला पॉइंट मिलेगा, ठीक है। बट उसको कैलकुलेट उसको नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, बिकॉज थीटा फाई अल्फा बीटा हमने आधी लेंथ की हेल्प से ही फाइंड आउट कर लिए थे। ओके, सो हाफ लेंथ या मिड पॉइंट वाले जितने भी प्रॉब्लम्स है उसमें ध्यान रखें कि थीटा फाई अल्फा बीटा के जो कॉम्बिनेशंस हैं वो लाइन की लेंथ पर डिपेंड नहीं करते हैं। आप हाफ लाइन को फुल लाइन मानकर एज्यूम करके क्वेश्चन सॉल्व कर लो। हाफ लाइन का जो भी प्रोजेक्शन आए उसको फर्दर आगे की डायरेक्शन में बढ़ा दो तो आपको अपना फाइनल प्रोजेक्शन मिल जाएगा। एक और चीज, इस क्वेश्चन में ये गिवन नहीं था कि B हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है या थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसलिए आप देख सकते हैं मैंने B का फ्रंट व्यू जो है वो ऊपर की तरफ एक्सटेंड किया, बिकॉज उसको अबव HP मेंटेन करने की कोशिश की है। सिमिलरली B का टॉप व्यू जो है वो नीचे की तरफ एक्सटेंड किया, बिकॉज इसको इन फ्रंट ऑफ VP मेंटेन करने की कोशिश की है। अगर वो क्वेश्चन पूछने वाला कह देता कि B पॉइंट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो B पॉइंट अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो B का फ्रंट व्यू मुझे नीचे की तरफ एक्सटेंड करके B डैश यहां मार्क करना पड़ता नीचे की तरफ, और B का टॉप व्यू भी मुझे XY के ऊपर ले जाना पड़ता, मतलब टॉप व्यू ऑफ B इधर लेके जाना पड़ता, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा पॉसिबल नहीं था, बिकॉज M सफिशिएंट डिस्टेंस पर है HP और VP से। A अगर मिड पॉइंट होता तब मेरा B पॉइंट नीचे आ सकता था और दूसरा B डैश ऊपर जा सकता था, सॉरी B डैश नीचे आ सकता था और B ऊपर जा सकता था। सो ये क्वेश्चन हमारा यहां पर कंप्लीट हो गया। नाउ अब हमें मार्क करना होगा HT और VT को। तो HT VT मार्क करने के लिए हमारा सिंपल प्रोसीजर है कि लाइन का जो फाइनल फ्रंट व्यू है उसको XY की तरफ एक्सटेंड करते हैं। जहां पर फाइनल फ्रंट व्यू ऑफ लाइन XY को इंटरसेक्ट करता है वहां पर हम लोग HT का फ्रंट व्यू H डैश मार्क करते हैं। H डैश का प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे, H डैश का प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे, और ये H डैश का प्रोजेक्टर फाइनल टॉप व्यू के एक्सटेंशन को जहां इंटरसेक्ट करेगा वहां पे हमें HT का टॉप व्यू मिलेगा। तो फाइनल टॉप व्यू को एक्सटेंड करते हैं, H डैश का प्रोजेक्टर फाइनल टॉप व्यू के एक्सटेंशन को जहां इंटरसेक्ट करेगा यहां पे मुझे फाइनली HT का टॉप व्यू मिलेगा। सो HT कैपिटल में लिख देते हैं। सिमिलरली अगर फाइनल टॉप व्यू XY को जहां इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट पे मैं मार्क करूंगा वर्टिकल ट्रेस का टॉप व्यू, और वर्टिकल ट्रेस का टॉप व्यू V का जो प्रोजेक्टर होगा वो ड्रॉ करेंगे। तो V पॉइंट का प्रोजेक्टर फाइनल फ्रंट व्यू को जहां इंटरसेक्ट करेगा V पॉइंट का प्रोजेक्टर फाइनल फ्रंट व्यू को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा कहां इंटरसेक्ट करेगा, यहां इंटरसेक्ट करेगा इस पॉइंट पे। यहां पे मैं V
टी डैश मार्क कर सकता हूं, फ्रंट व्यू ऑफ वर्टिकल ट्रस। ठीक है, अब हम लोग मेजरमेंट्स भी ले सकते हैं और यहां पर मेजरमेंट्स लिख सकते हैं। कैसे? ठीक है, सारे मेजरमेंट्स आप लिख सकते हैं। ये प्रोजेक्टर ऑफ ए है, प्रोजेक्टर ऑफ बी है, इन दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस है, प्रोजेक्टर ऑफ ए और प्रोजेक्टर ऑफ बी के बीच में जो भी डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस हम लोग मार्क कर सकते हैं एज अ डिस्टेंस बिटवीन द एंड प्रोजेक्टर्स ऑफ लाइन DEP एंड प्रोजेक्टर ऑफ HT और प्रोजेक्टर ऑफ VT के बीच में जो भी डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस we can mark this distance as DET, distance between the end trusses। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे अल्फा, बीटा, थीटा, फाई, DET सब कुछ फाइंड आउट कर लिया। We can also say HT, that is top view of any point is above XY line, say H height above XY line, or say any variable value C height above XY line। तो कह सकते हैं किसी पॉइंट का टॉप व्यू XY के अबाव कब आता है? जब वो पॉइंट VP के पीछे हो। सो वी कैन से HT is C distance behind VP एंड सिमिलरली VT का जो हाइट है, यहां से प्रोजेक्टर बाहर की तरफ लेके जाना क्योंकि ज्यादा किसी के साथ इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए, बट मैं यहाँ पे दिखा देता हूं। VT का जो हाइट है कितना है यहाँ पे, जो भी है से D, तो किसी पॉइंट का फ्रंट व्यू XY से ऊपर बन रहा है, तो VT इज D डिस्टेंस अबाव HP। ठीक है, देख सकते हैं HT जो है वो VP के पीछे है और VT जो है वो HP के ऊपर है। सो फर्दर ये कैलकुलेशंस भी देख सकते हैं। ये हमारा HP, ये हमारा VP और VT is above HP, so this point is VT। ये हमारा वर्टिकल प्लेन है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और HT is behind VP। तो हमारी लाइन HT और VT से कुछ इस तरीके से पास होती है। ठीक है, तो देख सकते हैं ये लाइन मेरी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट से पास होती है। तो लाइन कितने नंबर ऑफ क्वाड्रेंट से पास हो रही है वो भी हम HT/VT की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के अंदर जो भी अननोन डेटा था वो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। आप अननोन डेटा को एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज करके नोट डाउन कर सकते हैं। HT/VT का जो कंक्लूजन है वो निकालना ना भूले। HT is above XY line मिला है, that means the HT point is behind VP, and similarly VT above XY line मिला है, that means vertical truss is above HP। Okay, thank you।